शारदा's वर्ल्ड, शारदा की दुनिया में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने अपना पिछला ब्लॉग यहीं पे एंड किया था और आज का ब्लॉग भी मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। शाम का वक्त है और थोड़ी देर में लावा भुजाई होने वाला है। ये ब्लॉग शादी से एक दिन पहले का है और बस थोड़ी देर में लावा भुजाई का जो फंक्शन होगा वो स्टार्ट होने वाला है। तो हम सब फोटो शूट करवा रहे थे। ये सरस्वती और सरस्वती की मौसी मेरी छोटी बहन अंकिता। मैंने आप सबसे अपने पिछले ब्लॉग में भी शेयर किया था, लावा धान से हम लोग बनाते हैं, धान को ड्राई रोस्ट करके। धान पैडी जिससे हम चावल प्राप्त करते हैं, धान उसको रोस्ट करके लावा बनाते हैं। एक तरह से पॉपकॉर्न हुआ, पॉपकॉर्न मक्के से बनता है और ये धान से बनता है, पैडी से। और ये फंक्शन स्टार्ट होने से पहले हम अपने कुल देवता को, जितने भी देवी देवता हैं उनको याद करते हैं और फिर इस फंक्शन की शुरुआत करते हैं। पहले माता का गीत होता है, फिर ब्रह्म भगवान होते हैं हम लोगों के, उनका गीत होता है। हर गांव के एक एक ब्रह्म होते हैं, देवता होते हैं जो गांव की रक्षा करते हैं। तो ब्रह्म का गाना होता है, फिर हनुमान जी का गाना होता है। एक तरह से रिचुअल्स है जो सभी देवताओं को स्मरण करके, याद करके और फिर लावा भुजाई का फंक्शन स्टार्ट होता है, क्योंकि लावा का विवाह में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। लावा भुजाई का फंक्शन दोनों फैमिली में होता है, लड़के वालों के यहाँ भी और लड़की वालों के यहाँ भी। दोनों के घर के लावा को एक साथ इकट्ठा करके, मिक्स करके फिर इससे फेरा लिया जाता है। जिस तरह से शादी में दोनों कुल का मिलन होता है, तो लावा भी दोनों कुल के मिलन का प्रतीक है। दोनों कुल से लावा भुना के जाएगा और उसको मिक्स करके साथ फेरा लिया जाएगा। तो यहाँ पर हम सब मिलके माता रानी, हनुमान जी, ब्रह्म जी का गाना गा रहे थे। हम लोगों का जो भाषा है मैथिली, उसमें मोस्टली लावा भुजाई का रस्म बुआ, बहन, भाभी या मौसी करती है। तो यहाँ पर मेरी बहन, मेरी बुआ की लड़की सीमा है, जिससे आप सब मिल चुके हो। मेरी बहन भी है और बेस्ट फ्रेंड भी है, उसने भुजा था। वो वहीं पर पटना में ही रहती है, चाची के बगल में। जब दिल्ली में मेरी दूसरी फुफेरी बहन की बेटी का शादी हुआ था तो वो आई थी, आप सबसे मिलवा चुकी हूँ। और सारे फंक्शंस बहुत ही सेफ्टी के साथ हो रहे हैं। बहुत ही कम लोगों को बुलाया गया था। मेरा फैमिली बहुत बड़ा है, मेरी 7 बुआ है, पापा 2 भाई थे, तो बहुत बड़ी फैमिली है। कोई भी फंक्शन होता है तो 150 से 200 अपने ही घर के फैमिली वाले हो जाते हैं। लेकिन इस बार लोग बहुत कम थे, बस कुछ गिने चुने फैमिली मेंबर ही थे। लेकिन फिर भी बहुत मजा आया, क्योंकि तकरीबन 1.5-2 साल के बाद हम लोगों ने फंक्शन अटेंड किए थे। और हम लोगों के यहाँ शादी आज के डेट में भी बिल्कुल पारंपरिक तरीके से ही होता है। कुछ ज्यादा फंक्शंस नहीं होते हैं, न कोई गीत संगीत होती है, न मेहंदी की रस्म होती है, कुछ भी ज्यादा रिचुअल्स नहीं होते हैं। बस कुछ सर्टेन फंक्शंस होते हैं और बिल्कुल सिंपल तरीके की शादी होती है। खास करके बेटे की शादी में तो सारे फंक्शंस लड़की वालों के यहाँ ही होते हैं। लड़के वालों के घर में ज्यादा फंक्शन नहीं होता है। हमारे यहाँ मोस्टली 4 दिन का फंक्शन होता है शादी का। शादी होती है और शादी के चौथे दिन चतुर्थी। बीच में 4 दिन लड़का लड़की नहाएगा नहीं, नमक नहीं खाएगा। और मोस्टली चतुर्थी तक लड़का भी ससुराल में ही रहता है, लड़की के घर में ही। लेकिन आजकल कभी कभार शादी के दिन ही गौना हो जाता है, तो लड़की दुल्हन ससुराल आ जाती है, क्योंकि आजकल वक्त की कमी है लोगों के पास। नहीं तो पहले शादी के बाद 4 दिन तक लड़का लड़की वालों के यहाँ ही रहता था और चौथा दिन चतुर्थी, उस दिन दूसरी शादी फिर से होती थी। शादी के पहले दिन मटिया सिंदूर के साथ शादी होती है और चौथे दिन लाल वाले सिंदूर के साथ। और ये देखिए, मेरी बहन सीमा लावा भुजेगी तो उससे पहले उसको नया साड़ी पहना के खोइछा दिया जाएगा। खोइछा में जाता है चावल, दूब, दुर्बाज होता है, हल्दी, सिक्का, द्रव्य, पैसा और सिंदूर। हमारे यहाँ जब भी कोई शुभ काम करते हैं तो खोइछा लिया जाता है। ये देखिए, इस तरह से पहले तो जो कपड़ा हम पहनते थे साड़ी, उसी के आगे आंचल में ले लिया जाता था। लेकिन अब साड़ी कॉस्टली होती है तो खराब ना हो जाए, तो एक लाल कपड़ा में इस तरह से खोइछा ले ली है और बस
भगवान का आशीर्वाद लेके लावा भूजना स्टार्ट करेगी। और फ्रेंड्स, बैकग्राउंड में मैंने कहीं कहीं अपना जो हम लोगों का रीजनल लैंग्वेज का गीत है माता का या सारे कस्टम्स के मैंने रहने दिया है, ताकि आप सबको पता चले हम लोगों का कस्टम क्या है। और अगर आप सबको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताना जरूर। और लावा को मिट्टी के, ये देखिए कोहा बोलते हैं, उसमें भुना जाता है। ट्रेडिशनली मिट्टी के चूल्हे पे बनता था, लेकिन आजकल संभव नहीं है, सभी फ्लैट्स में रहते हैं, तो नया गैस का चूल्हा है और मिट्टी के बर्तन में ये देखिए इस तरह से लावा भुना जाएगा। इस वक्त एक रिचुअल्स है जो लावा भूजती है, उनके साथ सभी औरतें जो वहां बैठी होती है मजाक करती है। और हम लोगों के तरफ, जहां से हम लोग बिलोंग करते हैं, इस तरह के मजाक वाले गाने को ढक्कन कहते हैं। और हम सभी लेडीज मेरी बहन के साथ मजाक कर रहे थे और गाना गा रहे थे, तो थोड़े से लाइंस मैंने बैकग्राउंड में रहने दिया है। एक तरह से सेलिब्रेशन का तरीका है, हंसी मजाक के साथ माहौल हल्का फुल्का हो जाता है और फंक्शंस का मजा दुगुना हो जाता है। जैसा कि आप सबसे शेयर कर चुकी हूँ, जो लावा भूज रही है सीमा मेरी बेस्ट फ्रेंड है। बचपन में हम दोनों ने बहुत धमाल किए हुए हैं और ऐसा संजोग देखिए, सीमा की बेटी और मेरी बेटी सासवती दोनों बेस्ट फ्रेंड है, घंटों दोनों बात कर सकते हैं। ये देखिए कोहा में एक बार में 5 टाइम्स गिन के धान डाला जाता है और जिस डंडे से रोस्ट कर रही है वो आम का डंडा है, आम का पतला वाला डंठल के साथ ही रोस्ट किया जाता है। तो मिट्टी के बर्तन में थोड़ा थोड़ा करके एक बार में 5 बार धान डालना है और इसको रोस्ट करना है। जब अच्छी तरह से पॉपकॉर्न बन जाएगा तो इसको निकाल लेना है। यही रिपीट करना है जितना मुझे लावा चाहिए, जब तक इतना बन नहीं जाता। और साथ में जो लावा भून रही है उसके साथ हंसी मजाक चल रहा है। और जब सारा लावा अच्छी तरह से भून गया तो लावा को माता रानी के पास रख दिया जाता है। कल जब लड़का शादी करने के लिए जाएगा तो इसी लावा को लाल कपड़े में बांध के लड़के के साथ भेजा जाएगा लड़की वालों के यहाँ। कभी कभी ऐसा होता है जब लावा को हम रोस्ट करते हैं तो अच्छी तरह से फूटता है, अच्छा सा पॉपकॉर्न तैयार होता है। और कभी कभार ऐसा होता है अच्छा नहीं फूटता है। तो वही हम सब लेडीज मजाक कर रहे थे सीमा के साथ और सीमा विक्ट्री का साइन दिखा रही थी, क्योंकि बहुत अच्छा लावा तैयार हुआ था। और लावा बुझाई के बाद मैंने आप सबसे पहले भी शेयर किया है, हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा फंक्शन तो होता नहीं है और ज़्यादा लोग भी नहीं थे, बस फैमिली वाले ही थे। 2-4 चाची के फ्लैट के अगल बगल की जो है वो आई हुई थी, तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। बस आपस में मिलके बच्चे थोड़ा बहुत डांस कर रहे थे, बस सारे फैमिली वालों ने ही मिलके धमाल किया था। बच्चों ने डांस किया था और थोड़ा बहुत हम लोगों ने भी किया था। मुझे तो डांस बिल्कुल भी नहीं आता फ्रेंड्स, तो मेरे डांस को प्लीज इग्नोर करना। बस सभी ने खींच के खड़ा कर दिया था, तो थोड़ा बहुत मैं मटक ली थी। I don't know where she came from, kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about, and I just wanna tell her how I feel, scream it out. I don't know where she came from, kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night. और डांस के बाद फिर चला अंत्याक्षरी का दौर। और अंत्याक्षरी खेलना मुझे बहुत पसंद है, तो इसको तो मैंने बहुत एंजॉय किए थे फ्रेंड्स, बहुत मज़ा आया था और हम सब ने काफ़ी देर तक अंत्याक्षरी को एंजॉय किया था। और सभी के पास एक से एक गानों के स्टॉक थे और सभी अंत्याक्षरी में बहुत ही एक्सपर्ट थे, तो किसी की भी ना हार हुई ना जीत हुई, हम सब ने बस बहुत एंजॉय किए। और काफ़ी देर तक अंत्याक्षरी खेल लेने के बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया था। और शादी से एक दिन पहले का
यही प्रोग्राम था। इसके बाद हम लोगों ने कुछ नहीं किया था। और फ्रेंड्स, ये क्लिप है नेक्स्ट डे का। मैं तैयार करने लगी हूँ चुवन का डाला। डाला पे लाल कलर का धान जाता है। ट्रेडिशनली हम लोगों के यहाँ लाल धान होता है, लेकिन जिनके पास लाल धान अवेलेबल नहीं होता है तो धान को ही लाल कलर से कलर करके फिर डाला पे रखते हैं। और हमारे मिथिला में धान पैडी बहुत ज़्यादा होता है, तो हर त्योहार को धान से जोड़ा जाता है। हर त्योहार में धान का बहुत महत्व है। तो फ्रेंड्स, मैं डाला तैयार करती हूँ और इस पे बहुत सारी चीजें और जाने वाले हैं जो आप सबसे बाद में शेयर करूंगी। ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।